A very good afternoon to all of you, my dear student. My name is Trishi Singh. Today our topic is Paris Olympics 2024. करंट पर्पस के लिए अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उन सब में एच जी के जीएस पोर्शन में करंट अफेयर्स इंक्लूड होते हैं। और उस करंट अफेयर्स के लिए देखा जाए तो पेरिस ओलंपिक 2024 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक पेरिस ओलंपिक 2024। ये जो पेरिस ओलंपिक गेम हुआ था 2024 में, इसको दूसरे नाम से हम जानते हैं समर ओलंपिक 2K24। अगर हम बात करें कौन सा एडिशन था, मतलब किस नंबर का ओलंपियाड था, तो 33rd ओलंपियाड था। अगर होस्ट सिटी की बात करें, इसको होस्टिंग किसने किया था, तो पेरिस ने किया था, फ्रांस। अब बात करते हैं कि क्या फ्रांस में ये पहला एज ए ओलंपिक गेम्स था, तो नहीं, ये थर्ड टाइम्स आपका पेरिस ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज हुआ। उससे पहले भी 1900 में आपका पेरिस में एज ए ओलंपिक गेम होस्ट हो चुका है, और 1924 में भी। अगर बात करते हैं इसका मोटो क्या था, इसकी थीम क्या थी, तो मोटो थीम, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तो आपका एक मोटो होता है कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो और मुझे लाइफ में कुछ करना है, तो अब अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हो। तो जो इसकी मोटो, इसका जो थीम था वो क्या था, गेम वाइड ओपन, मतलब गेमों का विस्तृत स्तर पर विस्तार हो सके, वैश्विक स्तर के सेंस में भी कह सकते हो। अगर हम बात करें तो इवेंट और स्पोर्ट्स में डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंस होता है, अगर बात करें इवेंट्स की, तो 329 इवेंट्स थे और टोटल स्पोर्ट्स थे 32 स्पोर्ट्स थे। दैट्स फॉर एग्जांपल कि अगर सपोज रेस आपका एक गेम है, रनिंग आपका एक गेम है, तो आपका 100 मीटर का रेस, उसके अंदर एज एक इवेंट होगा, 200 मीटर का जो रेस होगा दूसरा इवेंट होगा, 300 मीटर की रेस या 400 मीटर की रेस की कंडीशंस की बात करें या रिले रेस की बात करें, तो ये इंक्लूड किस में होंगे, रनिंग स्पोर्ट्स में। तो दैट मीन्स कि स्पोर्ट्स आपके टोटल 32 स्पोर्ट्स थे और टोटल इनसे रिलेटेड इवेंट कितने थे, 329 इवेंट्स। अगर ओपनिंग की बात करें तो 26 जुलाई 2024 को ये पेरिस ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। क्लोजिंग की बात करें तो 11 अगस्त 2024 में एज ए क्लोज हुआ था। अब हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, कि हमारे प्यारे भारत का रैंक कितना था, तो 71st रैंक थी। टोटल मेडल्स कितने भारत ने जीते, 6 मेडल्स। गोल्ड, इस बार हम लोग गोल्ड से चूक गए, एक भी गोल्ड हमें नहीं मिला, दैट इज़ द 0। सिल्वर की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने जीता था, बस एक हमें सिल्वर प्राप्त हुआ। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो 5, दैट मीन्स कि टोटल जो हमें मेडल्स मिले वो 6 मेडल मिले। अब बात करते हैं कि रैंकिंग कैसे देखी जाती है। रैंकिंग ये नहीं कि आप अगर ओलंपिक्स में लॉट्स ऑफ अगर मेडल जीत गए, मतलब सपोज कि कोई देश आपका 100 मेडल जीता है, कोई 80 मेडल्स जीता है, तो एक कतई नहीं इसका मतलब है कि उसका फर्स्ट रैंक होगा जो 100 मेडल जीते हैं, और जो 80 मेडल्स जीते हैं उसका सेकेंड रैंक होगा। हमारा जो रैंकिंग
होता है वो गोल्ड पे निर्भर करता है। अगर बाय द वे इन द केस आपका गोल्ड किसी का बराबर हो गया तो ऐसे केसेस में हम फिर सिल्वर पे फोकस करेंगे कि जिसके पास सिल्वर मेडल्स ज़्यादा होंगे। अगर केस क्या है कि जब आपका गोल्ड मेडल्स इक्वल के कंट्री, कोई 2 कंट्री इक्वल पा गई हैं तो सिल्वर पे फोकस करेंगे। तो जिसके सिल्वर्स ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट रैंकर हो जाएगा। अगर बाय द वे किसी भी कंडीशंस में सिल्वर भी बराबर हो गए तो ब्रॉन्ज पे फोकस आएंगे। तो ब्रॉन्ज में जिसका सब हाईएस्ट मेडल्स होगा तो वो आपका फर्स्ट कंडीशन में चला जाएगा। तो इस बार का अगर बात करें रैंकिंग की तो इस हिसाब से यूएसए जो था वो फर्स्ट रैंक होल्डर था, सेकेंड चाइना था आपका सेकेंड होल्डर्स, और जो जापान था वो थर्ड होल्डर था। अब ओपनिंग सेरेमनी की बात करें तो ये फर्स्ट ऐसा ओपनिंग सेरेमनी था जो स्टेडियम में ना होके आउटसाइड ऑफ द ट्रेडिशनल स्टेडियम, मतलब स्टेडियम से स्टार्ट होके ना, ये एज ही ओपन एयर परेड था। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था? रिवर सीने से, और ये यहीं पे आपका इसी पर हमारा जो पेरिस सिटी है बसा हुआ है। अब बात करते हैं कि ड्यूरिंग ओपनिंग सेरेमनी जो फ्लैग बियरर थे हमारे इंडिया की तरफ से, हमारे प्यारे भारत की तरफ से पीवी सिंधु जी थी जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड है, और सारथ कमल जो थे वो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ओलंपिक्स का धारणा ये है कि इक्वल राइट्स की बात करता है, मतलब कोई डिफरेंसेस क्रिएट करने की सेंस में ना हो। तो एक अगर बियरर जो फ्लैग बियरर है अगर एक मेल है तो दूसरी फीमेल होगी, तो मतलब एक मेल और एक फीमेल की कम्बिनेशन में फ्लैग बियरर्स होते हैं।